बात है 2016 की, जब रितेश और सचिन अपने दोस्त की शादी के लिए मुंबई से नासिक जा रहे थे। निकलते निकलते उनको रात के 10 बज चुके थे। दिसंबर का महीना था, इसलिए बहुत ठंड भी थी। रितेश कार ड्राइव कर रहा था। रात के 12 बज चुके थे। दोनों को बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो रास्ते में दोनों ने एक ढाबे पे खाना खाया। रितेश ने थोड़ा खाना पार्सल भी ले लिया, ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो खा सके। ढाबे से निकलने के बाद सचिन ने कहा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो रितेश ने बिना कुछ कहे सचिन को गाड़ी चलाने के लिए दे दी। सचिन गाड़ी चला रहा था। हाईवे पे ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी, आस पास सिर्फ जंगल था और रितेश खाना खाकर सो चुका था। चारों तरफ शांति थी और कार के इंजन की आवाज़ के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रात के 12 बज चुके थे और सचिन गाड़ी चला ही रहा था कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने ज़ोर से गाड़ी के कांच पर नॉक किया और सचिन एकदम से हिल गया। पर सचिन ने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया। उसके कुछ ही देर बाद रितेश उठ गया और उसने सचिन को गाड़ी रोकने के लिए कहा और कहा कि उसे टॉयलेट जाना है और साथ में जो खाने का कचरा है उसकी थैली भी वो फेंक देगा। सचिन ने गाड़ी साइड में रोकी। रोड पे पूरी तरह अंधेरा था। चांद भी उस दिन दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अमावस्या की रात थी। रोड की एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ जंगल। गाड़ी की पार्किंग लाइट्स के अलावा रोड पे कोई और रोशनी नहीं थी। रितेश गाड़ी से उतर के जंगल की ओर गया और जब वो जंगल से बाहर आ रहा था तब उसने एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तब रितेश थोड़ा डर गया, पर वो शांत खड़ा रहा और थोड़ी देर में ही वो आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद रितेश चुपचाप गाड़ी के पास गया। तब सचिन ने उससे कहा कि वो कचरे की थैली वहीं पर छोड़ गया था। तो सचिन ने रितेश के सामने ज़ोर से हाथ घुमाकर कचरे की थैली को खाई में फेंक दिया और दोनों गाड़ी में बैठने ही जा रहे थे कि तभी ज़ोर से कोई चीज़ गाड़ी के कांच पर आकर लगी। रितेश और सचिन ने देखा तो वो वही कचरे की थैली थी जिसे सचिन ने खाई में फेंका। ये देखकर रितेश और सचिन दोनों बहुत डर गए, क्योंकि खाई इतनी गहरी थी कि इतनी नीचे से किसी चीज़ को फेंकना और कार पे आकर लगना, ये कोई इंसान ने किया हो, इस बात को समझना बहुत मुश्किल था। सचिन खाई की ओर बढ़ा तो रितेश ने उसे रोका और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए कहा। जैसे ही रितेश और सचिन गाड़ी में बैठे तो किसी के रोने की आवाज़ उनको सुनाई देने लगी। सचिन ने गाड़ी फुल स्पीड में भगाई। जैसे जैसे वो गाड़ी चला रहा था, आवाज़ तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में घाट सेक्शन क्रॉस होते ही आवाज़ बंद हो गई। सुबह रितेश और सचिन नासिक पहुंच गए, पर यह किस्सा वो शायद कभी ना भूल पाए। मुंबई से नासिक का जो रास्ता है, ये बहुत ही पुराना रास्ता है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, इसलिए लोगों का ये मानना है कि जिन लोगों ने उन हादसों में अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। कई लोगों ने उन रास्तों पर बिना सिर वाले इंसान को रोड क्रॉस करते हुए भी देखा है और कई लोगों ने एक चुड़ैल को गाड़ी के साथ भागते हुए देखा है। इन घटनाओं की वजह से रास्ते में कई जगह लोगों ने भगवान की मूर्तियां रखी हैं। तो अगली बार आप जब मुंबई नासिक हाईवे से रात के समय जा रहे हो, तो क्या पता आपको भी शायद कोई आत्मा दिख जाए।